पाकिस्तान के बेतहाशा मसाइल हैं, उन मसाइल में से एक मसला जो है इमरान खान साहब भी अब बनते जा रहे हैं और हम कभी भी नहीं चाहते वो मसला बने। मतलब अच्छी बात है, पॉपुलर लीडर हैं और सदाकत अली भाई साहब तो एज़ यूजुअल हमेशा ही गलत है, कोई उनकी पॉपुलैरिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा। उनको अगर शेख मुजीबर रहमान भुट्टो साहब, नेपोलियन बोनापार्ट तशबीह दी जा रही है तो ये मजाक उड़ाना नहीं है, ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है इमरान खान साहब के। लेकिन अब पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी शोहरत के, वो समझ रहे हैं ये भी मजाक उड़ा रहे हैं, इन लोगों के साथ उनका कंपेरिजन ड्रॉ कर देना। सेनेटर साहब, बात ये है कि आप उनके अंजाम से भी डरा रहे हैं और कौम, ये जो पॉपुलैरिटी होती है ना, ये इमरान खान की नहीं है, ये अवाम के जज्बात है जिनको आप मजरू करते हैं ऐसी बातें करके। यार भाई, आपको अगर तारीख का सबक आपको नहीं दे रहे होते, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप एक शख्स की बात ना करें और सदाकत साहब मेरी बात तो सुने यार। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, मुजीबुर रहमान का क्या हाल हुआ, भुट्टो का क्या हाल हुआ, तो इसका क्या मतलब है? हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा शामिल साहब, आपको क्या एतराज है इस पे यार? तो क्या इसका मतलब है? आपके सामने नहीं करेंगे फिर भी कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये एक फैक्ट है, जज्बात की तर्जुमानी होती है। आप कर रहे हैं ना, अब हम क्यों करें? आप कर रहे हैं तर्जुमानी, उनकी पार्टी के आप टिकट होल्डर है, मैंने तो टिकट नहीं लेना तहरीक इंसाफ का यार। इमरान, आप तो मुझे बात ही नहीं करने दे रहे यार। आप बिला वजह की बात कर रहे हो ना, मैं आगे सेनेटर साहब को जानना चाह रहा हूँ, शामिल साहब को जवाब देना आपने इस बात का। हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी पड़ती है। अगर आपने डैम ना बनाए तो सैलाब जो है वो तबाही करता है, अपना घर भी तबाह कर सकता है, सैलाब थोड़ी देखता है मुंह किसी का। इनको समझ ही नहीं आ रही, ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पॉपुलैरिटी के लिए भी डैम बनाना पड़ता है। हाँ सही बात है सर, कंट्रोल करना पड़ता है। जी मेरे भाई अफरान, बात कहने की ये है कि अब आपका प्लान, अब आपका सेनेटर साहब प्लान क्या है? कब के इलेक्शन है, कब की तारीख करना क्या आपने इस मुल्क के साथ, ये बता दें। क्योंकि जो जितनी देर आपकी गवर्नमेंट रह रही है ना, उतनी देर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैंने ये हिसाब लगाया, कमाल बात है ये। वैसे देखिए, बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो कुछ डिलीवर करें आवाम को। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी मार्च के बाद, और उसका जो समरात होंगे वो आवाम तक हम मुंतकिल करेंगे। और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे ही होंगे। हम इलेक्शन पहले क्यों कराएं? हमने सारे मुश्किल डिसीजन ले लिए, IMF प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर लिया हमने, जो बड़े बड़े जो डोनर थे और यार आपको खौफ नहीं आता इमरान खान जितने पॉपुलर होते जा रहे हैं और आप दिन ब दिन अनपॉपुलर होते जा रहे हैं? खौफ नहीं आता सेनेटर साहब? जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि रोमिता शेट्टी से पैसे लेने वाला इंडियन लॉबी की पैदावार जो है ना, वो पाकिस्तान में जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकती। वो चंद जरूर क्या कहते हैं, एक इलेक्शन हो गया जिसके अंदर वो हो गया, लेकिन जो यहूदियों की माल के ऊपर पलता हो ना, वो पॉपुलर नहीं हो सकता। ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था। यही जवाब है कामरान। इनकलाब की इनको सबर करें यार। बोले अपनी ये शहबाज गिल की जो चीखें थी ना, उसको याद करें। ये लैंड माफिया की पैदावार जो इनकलाब नहीं लेके आते पाकिस्तान में, ये माफिया जो है इनकलाब नहीं लेके आते, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लीडर आज तक जेल गया नहीं है, भाषण बड़े बड़े देने का शौक है, जाके पहले जेल में जरा टाइम गुजारे फिर आके भाषण दे इनकलाब लेके आने के। इन्होंने ये RTS बिठा के पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे इलेक्शन को वो करके उसके बाद ला के कहते हैं 2018 में इनको जितवाया गया, वरना तो ये इस काबिल नहीं थे, 30 सीटें भी मिलती। ये आगे भाषण दे रहे हैं। आप माजी में क्यों जाते हैं? इस वक्त इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूं कि आप और आपकी वजह से मजीद पॉपुलर हुआ है। आप लोगों की पैथेटिक गवर्नेंस की वजह से, मैं तो ये कहूंगा, और जिसको आप मुश्किल फैसले कह रहे हैं, आपके अपने आबिद शेर अली, आपके अपने लोग, आपके वजीर खजाना और आपके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे, ये पोजीशन हुई हुई है अवाम की। मैं तो ये बात कर रहा हूं मेरे भाई, कोई थोड़ा होश से एनालिसिस तो देखे ना, हो क्या रहा है आपकी हुकूमत का एनालिसिस तो देखे। मैं जी सेनेटर साहब क्विकली मेरे फिर आगे जाना है। देखिए, मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो कोई हमने 4 महीने के अंदर दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती थी। 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हमने 4 महीने में खत्म नहीं की थी। कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, हमने 4 महीने में मसले हल किए थे। मेरे भाई तब 5 साल थे ना, अब नहीं ना है। 4 साल गंद लगा के गया है तो हम ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तो टाइम लगेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 4 महीने में सर भट्टी साहब ये बताइए कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के, जिसको ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि शायद उनकी गवर्नेंस के बड़े सिवियर इश्यूज हैं, वो असर्टिव साबित नहीं हुए, वो वीक साबित हुए हैं। उनके पास पता नहीं मैंडेट उनका कंट्रोवर्शियल कर दिया इमरान खान ने कह के, उस वजह से
इन रिलेशन टू उनकी वीकनेस और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। भट्टी साहब, ये बात भी है। डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। देखें, इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई, उसके निकलने पर काफ़ी लोगों को दुख हुआ जो उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब इन सारों को इकट्ठे करके, जो एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा और गद्दार कहते थे, वो जब इकट्ठे होके आए जमहूरियत और मुल्क व कौम की खातर, और आके उन्होंने जमहूरियत को और सिविलियन बालादस्ती को और वोट को, इज्जत दो को दफनाया, तो वो इमरान खान के प्लस पॉइंट हुआ। फिर वही जाली असम्बली जो झरलूज़दा थी, जो जाली मैंडेट था, उस पर वो बन के आए, उस पर और हुआ। फिर नीचे बेटा, ऊपर बाप आ गया, और ऊपर चाचा जो है ताया जान, वो जो हुकूमत चलाने लग गए, उस पर दुख हो गया। फिर जरदारी साहब और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ इकट्ठे, उस पर दुख हुआ। फिर इनकी हिस्ट्री की बदतरीन गवर्नेंस परफॉर्मेंस के, यानी ये अहल थे, तजर्बाकार थे, लायक थे, इन्होंने कहा हमारे पास सब मसाइल का हल है। इमरान खान ने दिवालिया कर दिया। डॉलर आज आप देख लें, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी, गुर्बत, और फिर ऊपर से आनियाँ जानियाँ, फिर पूरी काबीना लेके कभी लंदन चले जाना, कभी लंदन वालों ने इधर इनका, फिर आपस में गुड कप बैड कप खेलना, फिर उसके बाद छोटी छोटी तकर्रियों पर लड़ाइयां, फिर उसके बाद भट्टी साहब कहने का मतलब IMF देख लें, उसका मिफ्ता देख लें, मिफ्ता को पिंचिंग बैग बना दिया, उधर से आपके ख्याल में भट्टी साहब, आपके ख्याल में अगर नवंबर अक्टूबर 4 महीने में इमरान खान ने क्यों नहीं ठीक कर दिया मुल्क? उसे इमरान खान से 4 महीने में आप पूछते ना, उसने क्यों नहीं 4 महीने में किया? इससे आगे मैं जरा शामी साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में, अभी भी शामी साहब आमद हुई, इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। शामी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जी उसकी हिफाजत करनी पड़ती है पॉपुलैरिटी की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने वाला भी तो हो ना। जैसे मैं अगर मिसाल ये दूं कि भुट्टो साहब की डेथ हुई 79 में, वो 79 से लेके 88 तक कोई उनके पाए का लीडर नहीं था, तो 88 तक वो पॉपुलर रहे, तो बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट हुई, और 86 में जो इस्तकबाल उनका हुआ हमने खुद भी देखा है वो। तो इसका मतलब उनकी वो मरने के बाद भी, क्योंकि उनके लेवल का कोई लीडर ही नहीं था, पूरी PNA के अंदर नहीं था। ज़िया हक तो खैर एक बादशाह के उसमें आए हुए थे ना, वो तो पॉपुलर इलेक्टेड लीडर नहीं थे उस तरह, वो जो अपना इंतखाब उन्होंने करा लिया था एक, लेकिन लेवल प्ले फील्ड। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि भुट्टो साहब जाने के बाद भी पॉपुलर रहे, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई नहीं था, बेनज़ीर ने वो संभाली कमांड। इनको कोई चैलेंज करने वाला भी है दूर दूर तक आपके नज़दीक इमरान खान की पॉपुलर? आप मैं समझा पाया पता नहीं। बेनज़ीर के मुकाबले में फिर नवाज शरीफ में वो बात की बात है, वो बात की बात। जब इलेक्शन हुआ, अब तो इलेक्शन ही नहीं हुआ ना, इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर के चाचे जो थे वो उनके जब नहीं था, लेकिन शामी साहब बड़ी बात थी ना, फिर भी वो पॉपुलर भुट्टो रहा तो जीत गए ना 88 में इलेक्शन, वोट बैंक रहा। हाँ। और उस वोट बैंक फिर उसका मुकाबला किया ना। तो मैं आज कह रहा हूं कि इमरान खान के मुकाबले में है भी कोई, आप तो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी चाहिए, किससे? ये तो इनकी तो पोजीशन ही बड़ी गलत जा रही है दूसरों की। इमरान खान की पोजीशन नहीं है। भुट्टो साहब के 37% वोट थे, इमरान खान के 32% वोट थे सर 2018 में। अब तो बढ़ गए ना। हो, ये कैसे, क्या पैमाना क्या है? अभी जो बाई इलेक्शन हुआ जी, जो बाई इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन होने लगे, बात सुना, उसमें 8.5 लाख वोट जो थे वो मुखालफिन के थे, इमरान खान के 10 लाख वोट उनके थे। सर चलो मैं सवाल इस तरह पुट करता हूं, शामी साहब सीटें वो थी जो उनकी अपनी वो ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मेरी जाती राय में शहबाज शरीफ तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नवाज शरीफ आएंगे तो मुकाबला बराबर का पड़ेगा, या नवाज शरीफ आएंगे इमरान खान से मुकाबला जो पड़ेगा? और मुकाबला करेंगे, मरियम आएगी, मुकाबला करेगी। देखिए इत्तेहाद जो होता है ना, इत्तेहाद, भुट्टो साहब कहते थे मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, हाँ, दूर दूर तक कोई और नहीं है। आपने उन्होंने मौलाना मुफ्ती महमूद को शैम्पू पेश किया था अच्छा कौमी असेंबली के इजलास में, क्यों? कि जरा आप दाढ़ी वाड़ी साफ कर लिया करें, धो लिया करें। अच्छा, वेरी डेरोगेटरी। वो समझते थे कि ये हलवा है मेरे मुकाबले में। अच्छा, और जब उन्होंने पूरी कोशिश की, एयर मार्शल असगर खान PNA के सरबराह न बने, उनके जो पूरे अदारे इस पे लगे रहे, और मौलाना मुफ्ती महमूद बन गए। मगर मौलाना मुफ्ती महमूद, भुट्टो साहब का ख्याल था कि जब मुफ्ती महमूद लीड करेंगे उसमें जान नहीं पड़ेगी, लेकिन जान पड़ गई। सही। तो और मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में ही तो PNA ने तख्ता उलट दिया ना फिर उनका। तो गुजारिश यह है कि वोट बैंक, PDM पार्टीज का भी वोट बैंक मौजूद है, खान साहब का भी वोट बैंक मौजूद है। उनके मुकाबले जब बेनज़ीर भुट्टो आई तो नवाज शरीफ कहाँ थे?
नवाज शरीफ तो पंजाब के वजीर आला थे, सही, और उनके ये वफाक की मुकाबले- जंजीर थी देखे ना। बेनजीर साहिबा। फिर इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान ने 26 साल एडियां रगड़ी है। आप देखें 2002 का सर ये इलेक्शन, कंटिन्यू कर लें ब्रेक के बाद। 2008 का इलेक्शन, बिल्कुल ठीक। फिर 2013 का इलेक्शन। स्ट्रगल है जी, लेकिन उसको तबाह ना करें, हम यही कह रहे हैं ना।